एक लड़का था, हर एग्जाम में टॉप करता था, स्कूल का फेवरेट, टीचर का रोल मॉडल। पेरेंट्स हर जगह उसका एग्जाम्पल देते थे, लेकिन आज वो डिप्रेशन में है, जॉब नहीं है और जिंदगी से लड़ रहा है। और उसी क्लास में एक और लड़का था, एवरेज मार्क्स, कभी फर्स्ट नहीं आना, लेकिन आज उसका खुद का बिजनेस है, जिंदगी सेट है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हर घर का यही हाल है, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा। लेकिन क्या शर्मा जी का बेटा सच में सक्सेसफुल है या सिर्फ एक स्कूल का टॉपर बन के ही रह गया? क्या एक टॉपर स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है? क्या उसके मार्क ही उसकी जिंदगी डिसाइड करते हैं? और वो एक बच्चा जो अपनी लाइफ में कभी टॉप नहीं आया, जिसके कभी अच्छे मार्क नहीं है, क्या वो अपनी लाइफ में बर्बाद है? आज के जमाने में टॉपर उसे कहा जाता है जो अपने एग्जाम में 95, 99, 98 ऐसे मार्क लाता हो, हालांकि उसके पास कोई क्रिएटिविटी ना हो, कोई स्किल ना हो। उस स्टूडेंट को टीचर लोग आइडियल स्टूडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और ये कहते हैं ऐसे बच्चे हजारों में एक होते हैं। और एक वो बच्चा जो अपने परसेंटेज 50, 60, 45 ऐसे लाता है, उसे एक एवरेज बच्चा कहा जाता है। उसे ये घोषित कर दिया जाता है कि ये अपने लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, हालांकि उस एवरेज बच्चे के पास कई सारी क्रिएटिविटी और स्किल्स होती है। अब जब ये स्टूडेंट अपने करियर बनाने निकलते हैं तो वो एवरेज बच्चा जो अपने मार्क्स में बहुत ज्यादा पीछे था, लेकिन अब अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी, स्किल्स थी। और वो स्टूडेंट जो हर बार टॉपर आता था, अपनी करियर बनाने की स्टेज पर फेल हो जाता है। उसके पास कोई क्रिएटिविटी और स्किल नहीं थी, उसे जितना बताया जाता था वो उतना पढ़ता और एग्जाम में लिख आ जाता। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सब होता है पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी की प्रेशर की वजह से। ये दोनों स्टूडेंट जब अपने करियर डिसाइड करने की स्टेज पर होते हैं तो जो एवरेज बच्चा है वो अपने मन के मुताबिक अपना करियर का सिलेक्शन करता है। उसके पीछे ना ही कोई सोसाइटी, पेरेंट्स और टीचर का प्रेशर होता है। उससे सोसाइटी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है क्योंकि वो एक एवरेज बच्चा है। और जो टॉपर स्टूडेंट होता है उससे सोसाइटी, पेरेंट्स और टीचर की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। उसकी वजह से उसे गलत रास्ता चूज करना पड़ता है, हालांकि उसका दिल कुछ और करियर चूज करने पर होता है। ऐसी ही कहानी है गुड्डू की, जो कि फर्स्ट क्लास से ही टॉप आता है। इसी तरह से एक रामू था जो कि फर्स्ट क्लास से एवरेज बच्चा था, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जब गुड्डू का 10 का रिजल्ट आता है तो उसे रिजल्ट में 99 परसेंटेज आते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाता है। और गुड्डू का 10 का रिजल्ट देखने के बाद सोसाइटी, टीचर और पेरेंट्स ये तय करते हैं कि गुड्डू को आईआईटी करना चाहिए। लेकिन गुड्डू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उसे पायलट बनना था। गुड्डू अपने आईआईटी की प्रिपरेशन करने में 3-4 साल इसी तरह से बर्बाद कर देता है और उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता। और सिलेक्शन नहीं होने की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ रामू जो कि एक एवरेज बच्चा था, वो अपने मन से एक नॉर्मल से डिग्री करता है और साइड में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। ये सब हो पाता है क्योंकि उसके पीछे ना तो पेरेंट्स, ना सोसाइटी, ना टीचर का प्रेशर था और उसका छोटा सा बिजनेस एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाता है। टॉपर बनना बुराई नहीं है, लेकिन उसी को सब कुछ समझना सबसे बड़ी गलती है। मार्क्स से ज्यादा माइंडसेट मैटर करता है। स्कूल में जो सिस्टम है वो हर किसी को एक ही स्केल से जज करता है और वही सबसे बड़ा स्कैम है। बच्चे के मार्क नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ और पैशन पे ध्यान दो। हर बच्चा अलग है, टॉपर बनना आसान है लेकिन जिंदगी जीतना मुश्किल। और जिंदगी जीतने के लिए मार्क्स नहीं, माइंडसेट चाहिए। मार्क्स पे कम ध्यान दो, पैशन के हिसाब से उनको अपना करियर चूज करने का मौका दो। और इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।